कुछ दिनों से जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं वो आशंकाएं सच साबित हुई और अंत में आईआरडीए ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया यूलिप के संबंध में। चूँकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं, वो किसी तरह के कोई सेविंग्स प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इसी को आधार बनाकर विभिन्न कंपनियों ने और विभिन्न संस्थाओं ने आईआरडीए से कंप्लेन की थी कि इंश्योरेंस कंपनियां यूलिप को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में सेल कर रही है। और इसी पर संज्ञान लेते हुए आईआरडीए ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है यूलिप प्लान के बारे में, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट के बारे में और एन्युइटी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सर्कुलर जारी किया है, जिस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली, यानी ये चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। इसके प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ मिलेंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपके लिए जो भी उपयोगी वीडियोज़ हों वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एलआईसी के एडवाइजर्स भी यूलिप प्लान्स को एक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में सेल करते हैं, क्योंकि सिंगल प्रीमियम के बहुत सारे प्लान्स यूलिप के एलआईसी के पास हैं जो अच्छी खासी रिटर्न दे रहे हैं। एलआईसी के पास जो यूलिप प्लान्स हैं उनमें SIIP, निवेश प्लस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक सेल हो रही हैं। साथ ही इसके जो इंडेक्स लिंक्ड प्लान है यानी इंडेक्स प्लस, वो भी अच्छी खासी सेल हो रही, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके अतिरिक्त जो एन्युइटी प्लान इसका है पेंशन प्लस, वो भी अच्छी खासी सेल हो रही है। क्योंकि ये सारे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में भी ये सेल होते हैं। यहाँ एक निवेश प्लस का एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से रिटर्न दे रहे हैं और किस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में सेल हो रहे हैं। जब आप गूगल पर जाकर लिखेंगे निवेश प्लस लॉन्च डेट या LIC निवेश प्लस लॉन्च डेट, तो देखिए ये यहाँ पे डेट आ जाएगी कब लॉन्च हुई है ये प्लान। 2 मार्च 2020 को ये प्लान लॉन्च हुई है, यानी मार्च 2024 को ये 4 साल कंप्लीट हुई। अब इसका नैव देखिए, निवेश प्लस नैव जब आप गूगल पे लिखेंगे तो ये देखिए नैव आ जाएगी। यहाँ नैव कितनी है 18.97, यानी कि 19 रुपये आप मान लें, तो 10 रुपये की नैव आज 4 वर्षों में 19 रुपये हो चुकी है। तो निवेश प्लस ग्रोथ फंड की ये इतनी अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पे मिल रही है कि ये इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में सेल हो रही है और बहुत अधिक सेल हो रही है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में जब एक एडवाइज़र इसको सेल करता है या कोई भी कंपनी जब इसको इस रूप में प्रचारित करता है, तो इसका प्रभाव जो जितने भी इन्वेस्टमेंट अदर ऑप्शंस हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ता है, या बैंक के जो FD हो RD हो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर वो इंश्योरेंस सेल नहीं करते, वहाँ वो इंश्योरेंस नहीं दे सकते, वहाँ वो इंश्योरेंस नहीं दिखा सकते। ठीक इसी प्रकार एक इंश्योरेंस कंपनी जब कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है तो फिर वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं दिखा सकती, वहाँ पर वो केवल प्योरली इंश्योरेंस ही उनको दिखाना पड़ेगा। और इसी को लेकर मास्टर सर्कुलर IRD ने जारी किया है। यूलिप प्लान्स के प्रीमियम का कुछ अंश एलोकेट होता है उसके इंश्योरेंस कवरेज के लिए, और बाकी जो पार्ट होता है यानी मैक्सिमम पार्ट वो इन्वेस्ट होता है इक्विटीज़ में, बॉन्ड में या दोनों के कॉम्बिनेशन में, और इसी के रिटर्न का प्रभाव यूलिप के रिटर्न पर पड़ता है। और आज इंडिया में जिस तरह से शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इक्विटीज़ और बॉन्ड्स में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, इसके आधार पर यूलिप भी बहुत अधिक ग्रोथ दे रही है, यूलिप में भी अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। अब इसी कारण IRD ने ये सर्कुलर जारी किया है कि अब वो इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में सेल नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। यानी कि इस तरह के वो एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे कि इससे इतने रुपये आप रखें और इतने वर्षों में आपको इतने रुपये रिटर्न मिलेंगे, या एक फिक्स्ड गारंटेड रिटर्न भी वो नहीं बता सकते, या म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट वाले या इक्विटीज़ वाले रिटर्न को वो नहीं दिखा सकते। और उसको प्रीवियस 5 ईयर्स में जो रिटर्न प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके एवरेज रिटर्न बताना होगा, और साथ में डिस्क्लेमर ये भी देना होगा कि ये रिटर्न गारंटेड नहीं है, यानी कि पास्ट में जो परफॉर्मेंस हुई है यूलिप की, फ्यूचर में भी वही परफॉर्मेंस होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी होगी यूलिप के लिए, जितनी भी कंपनियां हैं उनको। साथ ही सभी कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट कमेटी बनानी होगी और उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करनी होगी जो इन सब की देखभाल करेगी और जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेगी, वरना इन लोगों पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेगुलेटर ने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कंपनी पॉलिसी होल्डर्स को ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करे, यूलिप के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करे, और यदि
कोई एडवाइज़र या कोई एजेंट यदि पॉलिसी करने के बाद वो एजेंसी छोड़ देता है तो फिर उसके लिए नए एजेंट प्रोवाइड करे। ये कंपनियों का दायित्व होगा कि उसके लिए नए एजेंट प्रोवाइड करे और जो रिन्यूअल कमीशन है उस नए एजेंट को प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से IRDA ने गाइडलाइंस दी है जिससे कि पॉलिसी होल्डर सुरक्षित रहे और उनको सही सर्विसिंग मिल सके, क्योंकि यूलिप में स्विचिंग और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनकी जानकारी कस्टमर को होनी चाहिए। साथ ही यूलिप में किस तरह के रिटर्न होते हैं, किस तरह से स्विच करने पर किस तरह से रिटर्न मिलती हैं, मार्केट के हिसाब से स्विचिंग का भी ऑप्शन होता है। तो इन सब के लिए एक सही एजेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ये कंपनी का दायित्व होगा कि यदि वो एजेंसी छोड़ देता है तो एक दूसरा एजेंट उस कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। साथ ही रिन्यूअल कमीशन भी उसको प्रदान की जाएगी जो एजेंट उसको गाइड करेंगे। सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं खूब चल रही हैं कि यूलिप प्लान्स बंद कर दी जाएंगी, IRDA की तरफ से इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि यूलिप प्लान बहुत पुरानी प्लान है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सेल हो रही है। जितनी भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे यूलिप प्लान्स सेल कर रहे हैं और ये इंश्योरेंस का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि इसके प्रीमियम का कुछ अंश लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलोकेट होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसके प्रीमियम का कुछ अंश अलग किया जाता है। साथ ही इसमें 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। इसके अतिरिक्त ये ATC टैक्स में भी ये काम आती है। तो इस तरह से ये इंश्योरेंस सेक्टर का ही एक अंश है यूलिप, और ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए फिर म्यूचुअल फंड के डिफरेंट ऑप्शंस हैं या इक्विटीज़ के डिफरेंट ऑप्शंस हैं या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस के RD हैं, FD हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, लेकिन यूलिप इंश्योरेंस का पार्ट है और ये बंद होने वाली नहीं है। हाँ, इसके लिए और भी बहुत सारे गाइडलाइंस आने वाली है और आने वाले समय में और भी गाइडलाइंस आएंगे, लेकिन यूलिप प्लान बंद नहीं होगी क्योंकि ये इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है और इंश्योरेंस के रूप में ही ये सेल होगी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये चलती रहेगी। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं ये नए नए यूलिप प्लान्स लाएंगी, इंडेक्स प्लान्स लाएंगी और उसको सेल करेंगी। इस चैनल के माध्यम से फाइनटेक गाइड आपको हमेशा ये चीज़ कहती आ रही है कि आप अपने आप को एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाएं। आप लाइफ इंश्योरेंस सेल करें, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान सेल करें। यदि आप इन्वेस्टमेंट प्लान सेल करेंगे तो फिर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आपका आउट हो जानी पड़ेगी। हाँ, आप लाइफ उसकी किस कस्टमर को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, कितना टर्म इंश्योरेंस चाहिए, कितना एंडोमेंट इंश्योरेंस चाहिए, कितनी यूलिप्स चाहिए, इसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए और कस्टमर को उसी हिसाब से आप ये प्लान सेल करें। इसके बाद जब उसके पास पैसे बचते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको समझाएं कि कितना इक्विटी में उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास कितनी होनी चाहिए, कितनी की मेडिक्लेम होनी चाहिए, जिससे कि उसके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हैं वो सेफ रहें। यदि वो बीमार पड़ते हैं या किसी कारणवश यदि वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसको उसके पैसे बचाने के लिए सही रास्ता दिखाएं। उनको मेडिक्लेम बताएं कि कितनी मेडिक्लेम उसको चाहिए, कितनी की उसको मेडिक्लेम की आवश्यकता है पूरे फैमिली के लिए, और इस तरह से सही गाइड करें। एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ उनको ले जाएं। यदि वो प्योरली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और यदि उनकी डेथ हो जाती है, उनका परिवार असुरक्षित हो जाएगा। उनके बेटे की या उनके बच्ची की या उनके वाइफ की फ्यूचर सिक्योर नहीं होगी, वो फिर रास्ते पर आ जाएंगे। तो इसके लिए इंश्योरेंस पहले ज़रूरी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, उसके बाद आपको मेडिक्लेम चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। इस सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, वरना आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो यूलिप प्लान के बारे में जो गाइडलाइंस IRDA की तरफ से आई है, उम्मीद है सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट टीम की तरफ से जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।